हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ एंड आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे और सुबह उठने के बाद जस्ट मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि रात में जल्दी सो जाते हैं तो सुबह नींद आराम से खुल जाती है एंड कभी कभी जब रात में प्रॉपर नींद नहीं हुई रहती है तो सुबह बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करना पड़ता है एंड जिस दिन नींद नहीं पूरी हुई रहती है उस दिन मुँह धुलना पड़ता है, ब्रश करना पड़ता है, अपने मन को थोड़ा सा बहकाना पड़ता है। बट जिस दिन नींद कंप्लीट हो गई रहती है ना उस दिन कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस उठने के बाद फ्रेशनेस अपने आप आ जाती है एंड लगता है बस बैठ कर पढ़ाई करो। आज मैंने फिर से एनसीईआरटी की बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दिया है एंड वही पुराना फिर से मैंने हिस्ट्री से ही स्टार्ट किया है। एक बार मैंने कंप्लीट कर लिया था, बीच में मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया था बट बीच में ही बंद कर दिया था। बट अभी फिर आज से मैं एनसीईआरटी की बुक्स रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने 2 बार मॉक टेस्ट दिए सीटेट के एंड बहुत ज़्यादा लेवल इस बार अब हाई होने वाला है क्योंकि जब मैंने बताया पहले भी कि 20 अगस्त को दिया था 2023 में तो इतना ज़्यादा लैंग्वेज टफ़ नहीं थी और अभी जब जनवरी में दिया 2024 में तो पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा टफ़ था एग्ज़ाम और मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस बार भी काफ़ी ज़्यादा टफ़ आने वाला है और उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए अभी हमारे पास प्रॉपर टाइम है। अच्छे से अगर हम लोग फोकस कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम है, निकल जाएगा आराम से। और मेन चीज़ ये है कि सिर्फ सीटेट के एग्ज़ाम पर फोकस नहीं करना है, उसके आगे के भी एग्ज़ाम पर फोकस करना है। कोई एक एग्ज़ाम टारगेट कर लीजिए एंड उसे अकॉर्डिंग अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मैं जीएस की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ तो मैं जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ एंड मैं उसी लेवल से पढ़ रही हूँ ताकि आगे चलकर मुझे किसी भी एग्ज़ाम में फिर से 6, 7, 8 के एनसीईआरटी को रीड ना करना पड़े। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि घर वाले फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कैसे पढ़ें, मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देकर समझाना चाहूँगी कि अपनी कैपेसिटी को पहचानिए। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं एंड क्या सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने में जो टाइम जा रहा है ना वो भी टाइम अगर हम चाहेंगे ना तो अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। और ऐसा कोई नहीं होगा जो ऐसी फालतू की चीज़ें ना सोचता होगा। सबकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि टाइम हमारा वेस्ट करवाती हैं। मेरे साथ होता है, सबके साथ होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसके साथ ये सारी चीज़ें ना होती हों। तो इससे बेटर है कि जो टाइम हम दूसरों के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, जो भी हमारा टाइम सेव हो रहा है ना, उसको अपनी पढ़ाई को मत दें क्योंकि शादी के बाद पढ़ना ना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। एक स्टोरी है, मैंने शायद आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक हाथी का बच्चा होता है, घोड़े का बच्चा होता है, छोटा रहता है तब से उसको एक खूंटे में बांध दिया जाता है और उसको वहीं पे चारा, दाना, पानी जो कुछ भी देना होता है वहीं दिया जाता है। धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है और इंसान से ना कई गुना आकार में बड़ा हो जाता है। बट पता है क्या होता है, उसको अपनी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं रहता कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी ताकत है कि मैं चाहूँ तो ये खूंटा ना कुछ भी नहीं है उसके सामने। बट वो धीरे धीरे ना उस एनवायरनमेंट में इस तरह से ढल जाता है कि वो अपनी ताकत को ही पहचानना छोड़ देता है। इंसान से कई गुना आकार में बड़ा होता है एंड नो डाउट सभी को पता होगा कि कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं जानवर। बट वही है ना कि जैसे इन्वायरमेंट उनको दिया जाता है वो उसी हिसाब से रह जाते हैं। मैं उसी तरह से कुछ को रिलेट करती हूँ लड़कियों की भी लाइफ, क्योंकि शादी से पहले भी हमारे पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एंड आफ्टर मैरिज तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ है, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। सब ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी अपने स्कूल कॉलेज के दीवारों पर। तो अपने आप को कैसे निकालना है इस सिचुएशन से, या तो फिर सारी चीज़ें एक्सेप्ट कीजिए एंड जो भी है जैसे भी है वैसे रहिए। फ़िलहाल सबके साथ ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम्स हो। मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बस वही अपना एक शौक़ होता है, अपने सपने होते हैं, वो सारी चीज़ें जब इनकम्प्लीट होती हैं ना तो लाइफ अधूरी लगती है। करना है तो कीजिए, अदरवाइज़ नहीं करना है तो इतना बड़ा कोई पहाड़ तो टूट नहीं जाएगा कि नहीं करेंगे तो लाइफ नहीं चलेगी। जो जी रहे हैं जीते रहिए आराम से एंड अगर फील होता है कि नहीं ये लाइफ नहीं जीनी है, हम कुछ और अच्छा डिजर्व करते हैं या फिर कुछ और अच्छा कर सकते हैं, तो खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। खुद कुछ करेंगे तभी तो चेंजेस आएगा। हम कुछ करें ही ना एंड हम सोचें कि रातों रात चीज़ें चेंज हो जाएं, तो ऐसा पॉसिबल कहाँ है। इतिहास गवाह है कि जितने भी लोग इस दुनिया में, चाहे हमारे भारत के हों या फिर कहीं भी देश विदेश के किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी पढ़ लीजिएगा, बिना संघर्ष के कोई भी कहीं नहीं पहुंचता है। उसको संघर्ष करना ही पड़ता है। संघर्ष के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए ना तो इंसान उन प्रॉब्लम्स से लड़ना ही ना सीखे। जो इन प्रॉब्लम से लड़ लेता है
अपने आप को मजबूत बना लेता है, तो वो इन सारी सिचुएशन से, इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है। एंड जो इंसान सिर्फ बहाने बनाते रह जाता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती। इंसान के घर में कोई अगर मर जाता है ना, तो भी इंसान ऐसा नहीं है खाना पीना छोड़ देता है। मैं तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपने आप को ही दूंगी कि मेरी लाइफ में बहुत सारे मैंने डेथ्स देखे हैं, बट ऐसा नहीं है कि लाइफ रुक जाती है, लाइफ चलती रहती है। जब तक हम बाहर की दुनिया नहीं देखते हैं ना, बाहर निकल कर देखिए, हमसे भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमसे भी ज़्यादा परेशान होंगे, हमसे भी ख़राब सिचुएशन में होंगे। हम लोगों के पास सर पर छत है, रहने के लिए घर है, चाहे जैसा भी हो, कहने के लिए अपने लोग हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं ना जिनके पास ये सारी चीज़ें भी नहीं होती हैं। हम लोग स्वस्थ हैं, चलो जो भी संसाधन है हमारे पास उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिए। अगर लगता है कि पढ़ाई करके कुछ हो सकता है तो पढ़ाई में टाइम इन्वेस्ट कीजिए, और अगर लगता है कि नहीं पढ़ाई में इन्वेस्ट करके टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर जल्दी से कुछ चाहिए, तो कुछ और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि किए जा सकते हैं। आजकल तो मैं देखती हूँ यूट्यूब वगैरह पर ऐसे भी शॉर्ट्स आते हैं कि लोग खाना बनाकर भी अपनी ज़िंदगी मतलब बहुत अच्छी बना लिए हैं। इंसान के ऊपर जब भी जो भी चीज़ें पड़ जाती हैं ना, इंसान को उसी एनवायरनमेंट में ढल जाना होता है। एंड ढल जाने का मतलब ये नहीं है कि अपनी चीज़ों को छोड़ देना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो ठीक है, मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, नहीं पढ़कर मैं बहुत अच्छी लाइफ डिजर्व करती हूँ, मैं वो बना लूँगी। बट अगर जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं अब पढ़ाई मुझसे नहीं हो पा रही है, मैं भी छोड़ दूँगी। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हो जाएंगे जो कि मैं अलग से कर सकती हूँ। नहीं कुछ हो रहा है, जीएस बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लूँगी, कहीं भी 12th तक पढ़ाने का ट्राई करूँगी। वो तो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो ये सारी फालतू की चीज़ें सोच कर ना सिर्फ़ और सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट हो रहा है। मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ, मैं मानती हूँ ना, कभी कभी हमारा दिन बहुत अच्छा होता है, कभी कभी हमारा दिन अच्छा नहीं होता है। मेरे साथ भी मोस्टली ऐसा होता है। मुझे हमेशा से, जब से मेरी शादी हुई है, आदत है मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँ या फिर ना रहूँ, बट ऐसा है कि दिन भर में कम से कम 10 बार कॉल तो आती ही थी। बट आजकल ऐसा हो गया है कि मतलब 1-2 बार भी बात हो जाए वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुबई जाने वाला था जहाज़, जब वहाँ जाता तो वाईफाई बन जाता, बट दुबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड रेड अलर्ट शायद लगा हुआ है, तब तो वहाँ भी नहीं जाएगा। बस जैसे तैसे काम चल रहा है। बट ठीक है, मुझे भी ऐसा फील हुआ 3-4 दिन, क्या 1 हफ्ते के आसपास मेरा बहुत बेकार गया। मेरा भी एकदम मन नहीं लग रहा था। एंड ऊपर से इजराइल एंड ईरान में वो जो बमबारी हो रही थी, इसको भी लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन थी। पर ठीक है, अपना मन लगाने का ट्राई कर रही हूँ। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मैं जो ये सब सोच रही हूँ, ये सब फालतू की चीज़ें सोच रही हूँ, मुझे जो करना है मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। जो होना रहेगा वो तो होगा ही, जो होने वाला रहेगा ना उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। पर ये जो टाइम 1 हफ्ते का पीछे मेरा गया, या फिर जो भी टाइम मेरा नहीं, आप लोगों का भी या फिर किसी का भी, ये जो टाइम जा रहा है ना, ये टाइम लौट कर वापस नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि ये टाइम जो मिला है कल को इसको भी लेकर हमें पछताना पड़ जाए। इससे अच्छा है कि जो भी टाइम है, जैसा भी है, अगर किसी भी लायक है तो उसमें यूटिलाइज़ करने का ट्राई कीजिए। जिसने भी फॉर्म भरा है, जिसको भी एग्ज़ाम देना है, कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए। एंड कहीं से भी, जहाँ से भी समझ में आता है, कंटेंट पढ़ने का ट्राई कीजिए, एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए एंड एग्ज़ाम निकालने का ट्राई कीजिए। ये मत सोचिए कि घर में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि ये सोचने में ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। जिसे आपको सपोर्ट करना होगा ना, वो बिना कहे आपको सपोर्ट करेगा। एंड जिसे आपको सपोर्ट नहीं करना होगा, सिर्फ डिस्टर्ब ही करना होगा ना, तो वो कुछ भी आप कर लीजिए, कितना भी अच्छा रिलेशनशिप किसी के भी साथ बना लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेगा, डिस्टर्ब ही करेगा। एंड वो चाहेगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाएँ। तो डिसाइड आपको करना है, हमको करना है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, हमें कहाँ तक जाना है, किस तरीके से जाना है। बहुत सारा टाइम छोटा छोटा सेव होता है, इसीलिए मैं भी अब अपना टाइम बहुत ज़्यादा सेव करने का ट्राई करती हूँ। मैं तो ये वीडियो भी बनाना छोड़ने वाली थी, बट ठीक है, एक इनकम का सोर्स है तो फिर लगता है कि नहीं, लगे रहो, कोई बात नहीं, मेरा क्या जा रहा है, वीडियो चालू करके रख देती हूँ। मेरे दिल दिमाग में जो कुछ भी चलता रहता है बोलकर आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। एंड आप लोगों के भी जो कमेंट होते हैं उसे रिप्लाई करने का ट्राई करती हूँ। बाकी ठीक है, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए, अपनी सिचुएशन को लेकर हमेशा सोचिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस सिचुएशन में मुझे ज़्यादा दिन तक ना रहना पड़े। बाकी ठीक है, बातों ही बातों में टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड कोई सजेशन होगा तो कॉमेंट कर दीजिएगा।